हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। मैं हूँ आपका मिस्टर गुरु और आप पढ़ रहे हैं गुरुमेट क्लासेस में। आज मैं बिहार मैट्रिक परीक्षा साइंस का सेंटअप एग्ज़ाम का सॉल्यूशन आपके सामने लेकर आया हूँ। एकदम फुल सॉल्यूशन आपके सामने लेकर आया हूँ। साइंस में अगर जो किसी को प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकता है। 1 तारीख से मैं आप लोगों का साइंस, मैथ, सोशल साइंस एक्सेट्रा सब्जेक्ट्स का मैं ऐसा तरीका लेकर आपके सामने आ रहा हूँ। 45 दिन का एक क्रैश कोर्स लेकर आ रहा हूँ कि आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल पढ़ाया जाएगा। चलिए साइंस के क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में आज डिटेल या शॉर्ट में एक्सप्लेन करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि विज्ञान का परीक्षा कब हुआ था? 20 नवंबर को हुआ था। ठीक है, बिहार के सारे स्कूल्स में हुआ था। तो हम आज उसी का सॉल्यूशन करेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट। देखिए आप लोगों के सामने बच्चों पहला क्वेश्चन है, किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक गेंद को रखने पर उसकी छाया कैसी बनती है? देखिए अब यहाँ पे एक प्रकाश स्रोत आया। प्रकाश स्रोत का मतलब हो गया कैसा भी लाइट आएगा, कैसा भी, चाहे वो सीधी लाइट आए या बिल्कुल ब्रॉड लाइट आए। देखो टॉर्च टॉर्च का जलता है, तो इसके सामने अगर जो एक गेंद रख दें तो इसका जो छाया बनेगा, यानी कि एक गेंद पर रखने पर उसकी छाया, इस साइड की छाया कैसी बनेगी? याद रखिएगा गेंद कैसा होता है? गोल होता है। तो छाया इसका कैसा बनेगा? वृत्ताकार बनेगा, यानी कि बिल्कुल सर्कुलर बनेगा, गोल बनेगा। गोल क्यों बनेगा? इसके पीछे का भी एक रीजन है। देखो गेंद एक गोलाकार वस्तु है। ध्यान से सुनना या कॉपी लेके बैठ जाओ, वीडियो पॉज यानी रोक कर लिख सकते हो नोट्स के तरीके से। गेंद एक गोलाकार वस्तु है। जब किसी गोलाकार वस्तु को प्रकाश स्रोत के सामने रखा जाता है तो वह प्रकाश को रोकती है। सीधी सी बात, वो प्रकाश को क्या करेगा? रोकेगा और एक वृत्ताकार छाया बनाएगा। भले ही प्रकाश स्रोत कैसा भी हो, चाहे बिंदु हो या विस्तृत स्रोत हो। तो समझ में आ गया फर्स्ट क्वेश्चन, कैसा बनेगा? वृत्ताकार। दूसरा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। बताइए समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो कैसा बनता है? काल्पनिक बनता है। देखिए समतल दर्पण को इंग्लिश में प्लेन मिरर कहते हैं। हमेशा लिख लो, हमेशा क्या बनाएगा? काल्पनिक बनाएगा, सीधा बनाएगा, काल्पनिक बनाएगा, सीधा बनाएगा और वस्तु के आकार का बनाएगा। और क्या बनाएगा? वस्तु के आकार का। ठीक है, यानी समतल दर्पण हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाएगा? काल्पनिक, सीधा और वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बनाता है। काल्पनिक प्रतिबिंब वह होता है जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। याद रखना, समतल दर्पण का जो प्रतिबिंब होगा यानी काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, और काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त करते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सीधी सी बात है, किसका उपयोग होगा? उत्तल दर्पण का। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? उत्तल दर्पण का। देखिए सरल सूक्ष्मदर्शी में केवल एक लेंस का उपयोग होता है। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। इसे आवर्धक लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस को हम लोग किस नाम से जानते हैं? याद रखना बच्चों, आवर्धक लेंस। आवर्धक लेंस के नाम से भी जानते हैं, यानी आवर्धक दर्पण के, सॉरी, लेंस के नाम से भी जानते हैं। तो यह वस्तु का बड़ा और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। क्या बनाता है? वस्तु का बड़ा और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। देखिए उत्तल दर्पण नहीं होगा, सॉरी, उत्तल लेंस होगा। वही मैं समझ रहा हूं कि कहीं ऑप्शन तो नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया। उत्तल लेंस होगा, दर्पण नहीं होगा, याद रखना बच्चों। ठीक है, एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डाईऑप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? सीधी सी बात है, जब भी हम फोकस दूरी निकालते हैं तो हम क्या निकालेंगे? फोकस दूरी का क्या फॉर्मूला होता है निकालने का? F इक्वल टू क्या होगा बताइए? F इक्वल टू, सबसे पहले जब हम निकालते हैं तो P का फॉर्मूला तुम लोगों ने पढ़ा होगा। P इक्वल टू क्या होगा? 1/f।
यही होता है ना। तो जब f निकालोगे तो याद रखिएगा फॉर्मूला 1/p होता है। यानी कि कहने का मतलब वो सब छोड़िए, ध्यान से मेरे बच्चों इसको हटा दो। यानी f का मतलब हो गया फोकस दूरी। फोकस दूरी निकालने का फॉर्मूला था 1/p। क्या होता है 1/p। और p क्या है यहाँ पे हमारा डायोप्टर है। p क्या है हमारा डायोप्टर है। ठीक है, तो f इक्वल टू डायोप्टर कितना है 1 दिया हुआ है हमारा। कितना दिया हुआ है 1 d दिया हुआ है। डायोप्टर को d से लिखते हैं, याद रखना। 1d दिया हुआ है तो इसका गुणा करो, तो जब गुणा करोगे तो आंसर कितना आएगा इसका 1 मीटर आंसर आएगा। याद रखना इसका कितना आएगा 1 मीटर। और 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर होता है। यानी f की दूरी 100 सेंटीमीटर आएगी। देखो मैं डिटेल में फिर नहीं यहाँ पे पढ़ाऊंगा, डिटेल में पढ़ना हो तो कमेंट करो, मैं डिटेल में दूसरा वीडियो में पढ़ाऊंगा। डिटेल पढ़ाने बैठ जाऊंगा तो बहुत ही टाइम लग जाएगा। ठीक है ना। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है बताइए जल्दी से। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है बताओ जल्दी से। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। कितनी होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। 1। अब यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है एंगस्ट्रॉम। इसको क्या पढ़ते हैं एंगस्ट्रॉम। क्या पढ़ते हैं इसको एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम पढ़ते हैं। तो एक एंगस्ट्रॉम का मान एकदम रट लो 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक लेंस होता है। बताइए कैसा होता है। तो फोटोग्राफी कैमरा का जो अभिदृश्यक लेंस होता है वो भी क्या होता है हमारा उत्तल लेंस होता है। क्या होता है उत्तल लेंस। फोटोग्राफी कैमरे का जो अभिदृश्यक लेंस उत्तल लेंस होता है। इसका कारण है कि उत्तल लेंस प्रकाश को केंद्रित करके फिल्म या सेंसर पर वस्तु का वास्तविक और उल्टा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। बताओ किसका सबसे कम होता है। सब जानता है पानी का अपवर्तनांक क्या होता है सबसे कम। अपवर्तनांक प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है। याद रखना ये किस पे निर्भर करता है प्रकाश की चाल पे निर्भर करता है। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है उसका अपवर्तनांक कम होता है। याद रखना जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है उसका अपवर्तनांक कम होता है। तो पानी का जो अपवर्तनांक है वो कितना होता है 1.33 होता है। ठीक है ना। याद रखना पानी का जो अपवर्तनांक होता है 1.33 होता है। बेंजीन का जो अपवर्तनांक होता है वह 1.50 के आसपास होता है। कैरोसिन का जो होता है वो 1.44 होता है। और तारपीन का जो होता है वो 1.47 होता है। तो सबसे कम किसका होगा पानी का। यदि प्रकाश की चाल निर्वात में C हो तो कांच यानी n इक्वल टू 1.5 में प्रकाश की चाल होगी। तो इसको हम कैसे बनाएंगे। इसका एक ही फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है एक सिंपल सा इसका एक फॉर्मूला होता है उस पे ये क्वेश्चन निकल जाता है। तो कैसे निकलेगा बताइए आप लोग इसका फॉर्मूला ही याद रखिएगा। यानी कि अगर जो हमें निकालना है तो v इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है CY/N होता है। ठीक है प्रकाश की चाल में। तो यहाँ पे अब हम कैसे इसको निकालेंगे। मैंने क्या बोला कि अभी हम छोड़ देते हैं बाद में जैसे निकलने का तो आराम से निकल जाएगा। जैसे v इक्वल टू क्या हो गया हमारा CY/N होता है। और हमारा c का वैल्यू दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है c का वैल्यू जो है हमारा नहीं पता है। c का वैल्यू नहीं पता है लेकिन ये v का वैल्यू n का वैल्यू देखो पता है 1.5। तो v इक्वल टू CY क्या हो गया 1.5 हो गया। ठीक है तब इसको कैलकुलेट करो तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.5 भी हो जाएगा। c इक्वल टू 1.5 भी हो जाएगा। अब 1.5 भी को 10 से करोगे तो 5 तिहाई 15। देखो गड़बड़ा गया सब। छोड़ो ये सब को बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये निकल जाएगा इजी से बट हम लोग अभी डिस्कस नहीं करने वाले हैं। इसका डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। अभी मैं सिर्फ आंसर बता देता हूँ। ठीक है वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। चलिए आंसर पे अभी हम डायरेक्ट बात कर लेते हैं। ठीक है चलिए 10 का आंसर बताइए आप लोग क्या होगा।
10 का आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 याद रखना, 10 का 9/8 होगा, 10 का 9/8 होगा। 11 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, परितारिका होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है, यानी कि करता है विद्युत सिग्नल से। किससे करता है, विद्युत सिग्नल से। पेशियों के शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग है, यानी कितनी लगभग है, यानी ये है 2.5 सेंटीमीटर। विद्युत धारा की प्रबलता का एस आई मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है। आर ओम प्रतिरोध वाले इन प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा, क्या होगा यहाँ पे, R/N होगा। क्या होगा, R/N होगा। एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है, तो 746 वॉट के बराबर होता है। ये लोग याद रखिएगा आप लोग। दिक् सूचक की सुई होती है, किसकी होती है, नाल सूचक, चुंबक, छड़ चुंबक, या दोनों। सीधी सी बात होती है, ये छड़ चुंबक होती है। घरेलू विद्युत परिपथ में धनात्मक तार का रंग होता है, लाल होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं, क्या होती हैं, बंद चक्र होती है। निम्न में से कौन एसी मोटर की कुंडली के दोनों सिरों पर होते हैं, दोनों सिरों पर पूर्ण वलय होता है, क्या होता है हमारा, कंप्लीट रिंग। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है, क्या होती है, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, याद रखना। CNG का पूरा नाम, सी से क्या होता है बताइए, कंप्रेस्ड नेचुरल, जी से गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, याद रखना है। तो कहाँ गया, ये ऑप्शन नंबर सी हो गया, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG का ये, इसको हिंदी में बोलते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस, का मुख्य रूप से मीथेन गैस होती है। इसमें कौन सी गैस होती है, मीथेन गैस होती है, जिसका उपयोग वाहनों के ईंधन के रूप में किया जाता है। लाल रंग से अधिक तरंग दैर्घ्य वाली किरणें को कहते हैं अवरक्त किरणें। कौन सा किरणें, अवरक्त किरणें, क्योंकि लाल रंग से अधिक तरंग दैर्घ्य वाली किरणों को अवरक्त किरणें कहते हैं। बैगनी रंग से कम तरंग दैर्घ्य वाली किरणों को पराबैंगनी किरणें कहते हैं। निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत और सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं होगा, कौन सा नहीं होगा बताइए आप लोग। नाभिकीय ऊर्जा, कौन होगा, नाभिकीय ऊर्जा। ग्रीन हाउस गैस का सबसे ज्यादा उत्सर्जन ग्रीन हाउस में क्या होता है बताइए, जीवाश्म ईंधन से। सोलर सेल बना होता है, किससे बना होता है, सिलिकॉन से। निम्नलिखित में से कौन धोबिया सोडा है, धोबन वाला सोडा जिसको कहते हैं, धोबिया सोडा भी बोलते हैं इसको, धोबन वाला सोडा कहते हैं, वॉशिंग पाउडर या वॉशिंग सोडा भी कहा जाता है। तो इसका फॉर्मूला याद रखेगा, Na2CO3 इंटू वाटर का मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा 10 होता है, देख लेना ऑप्शन में सबसे ज्यादा 10 है। निम्नलिखित में से कौन संयोजन अभिक्रिया है, कौन संयोजन अभिक्रिया है, बी नंबर। संयोजन का मतलब होता है इधर 2 मिलेगा और इधर 1 मिलेगा, उसको संयोजन कहते हैं। निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, तो अब अवक्षेपण नहीं है, यानी प्रेसिपिटेशन। शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, तो उष्माक्षेपी। ठीक है। वसा युक्त खाद्य सामग्री को विकृत गंधी होने से बचाने के लिए उसमें मिलाए जाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रति उपचायक कहते हैं। विरंजन चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है, तो ये होता है CaOCl2। ठीक है ना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, लिख लो। हमारे पेट में कौन सा अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लिख लो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। NaHSO4 यानी 35 नंबर का क्वेश्चन है, ये एक क्या है बताइए, इसको सोडियम बाईसल्फेट कहते हैं, क्या बोलते हैं, सोडियम बाईसल्फेट कहा जाता है। तो ये क्या है, अम्लीय लवण है। धातुएं आवर्त सारणी में किस ओर पाई जाती है, रट लो, बाईं ओर केंद्र में।
स्कूल की घंटी धातु की बनी होती है क्योंकि यह एक सोनरस है। लोहे की परमाणु संख्या कितनी है? 26 है। टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज और जिरकोनियम धातुओं को क्या कहा जाता है? सामरिक धातु कहते हैं। इसको स्ट्रेंथिक मेटल कहा जाता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, सबको पता है भाई, प्योर गोल्ड। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? तो सीधी सी बात है CnH2n+2। ठीक है ना। मीथेन, एल्केन, प्रोपेन, ब्यूटेन, बहुत सारे चीजें इसमें आती है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो एल्केन का CnH2n+2 होता है। निम्नांकित में से कौन सी गैस धातुओं को जोड़ने में प्रयुक्त होती है? एथाइन। उच्च वसा अम्लों में के सोडियम लवण कहलाते हैं साबुन। सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसेटिक अम्ल पाया जाता है। CH3 बीच में ऑक्सीजन, C2H5 का IUPAC नेम आप लोगों ने बनाना सीखा होगा तो आएगा, इसको मेथॉक्सी इथेन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। मेंडलीफ का तत्व वर्गीकरण का आधार क्या था? परमाणु द्रव्यमान से इसने किया था। आवर्त सारणी में प्रथम वर्ग के सदस्य क्षार धातु होते हैं। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 3 होती है। सब तो एकदम इजी क्वेश्चन था भाई। आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य अक्रिय गैस होता है। याद रखना, कौन सा गैस? अक्रिय गैस। फ्लोरीन की परमाणु संख्या 9 होती है, 9वें नंबर पे आता है जब पढ़ोगे। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ब्रोमियम, ठीक है ना। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर आता है नियन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, इस तरीके से। निम्न में से कौन सा संपदा एक उदाहरण है? लकड़ी। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? बहुत कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखना। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? वृक्षों को काटने से रोकना। कोयला तथा पेट्रोलियम है क्या है? जीवाश्म ईंधन। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत पवन ऊर्जा। ये सब पारंपरिक स्रोत है तीनों, और ये क्या है? गैर पारंपरिक। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने क्या है? ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? कितने परमाणु होते हैं? तो बताओ कितने परमाणु होते हैं ऑक्सीजन का? जल्दी बताइए बच्चा लोग। 6 होते हैं, याद रखना। कितने होते हैं? 6। पौधे नाइट्रोजन किस रूप से प्राप्त करते हैं? नाइट्रेट के रूप में। जठर रस का अम्लीयता किसके कारण होती है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण होती है। ठीक है। मृत जीवी पोषण में भोजन का पाचन कहाँ होता है? कोशिका के बाहर होता है मृत जीवी में। अब बायोलॉजी आ गया। मछली का श्वसनांग कहाँ है? गिल्स से मछली सांस लेता है। किण्वन के फलस्वरूप कितने एटीपी एक ऊर्जा होती है, का निर्माण होता है? तो एकदम याद रखिएगा, 2 एटीपी रट लीजिए। 2 एटीपी। ऑक्सीजन का वाहक क्या होता है? रेड ब्लड सेल। क्या होता है? रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल। लाल रक्त कोशिका, हिंदी में बोलते हैं इसको, लाल रक्त कोशिका। सरीसृप के हृदय में होते हैं, क्या होते हैं? 2 अलिंद एवं 1 निलय। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो मक्खी में नहीं होता है। याद रखना, सब में हीमोग्लोबिन होता है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, कितना होता है? 120/80। रट लो। पौधे में टेनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित रहता है? छाल में। गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होते हैं मूत्राशय में। अमोनिया का यूरिया में परिवर्तित कहाँ होता है? तो यकृत में। मेरु रज्जु निकलता है तो मेंडुला में। ठीक है। किस हार्मोन की मदद से बड़े आकार के फल एवं फूल उगाए जाते हैं? तो ये है जिब्रेलिन्स। निम्नलिखित में से कौन आपातकाल का हार्मोन है? तो एड्रीनेलिन।
द्विखंडन द्वारा जनन होता है, कहाँ होता है? द्विखंडन में, ईस्ट में भी होता है, लिस्मेनिया नहीं, ईस्ट में नहीं होता है भाई, ईस्ट तो सिंगल का होता है, द्विखंडन नहीं होता है। लिस्मेनिया में होता है और अमीबा में होता है, तो बी और सी दोनों हो जाएगा। निम्न में से कौन उभयलिंगी जंतु है? बताइए, केंचुआ है। निम्नांकित में कौन मलेरिया परजीवी है? प्लाज्मोडियम, याद रखना प्लाज्मोडियम। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर क्या होता है? साफ जल में फैलता है, इसलिए साफ पानी भी कहीं जमा नहीं करना चाहिए। कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह अलग होते हैं? तो समवृत्ति अंग। ठीक है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया था? 7 किया था इसने। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियंस। पुरुषों के लिंग गुण सूत्र क्या होते हैं? तो एक्स वाई होते हैं। और महिला का क्या होता है? ये होता है महिला का एक्स एक्स। ठीक है, यानी महिला लड़के होंगे कि लड़कियां, महिला का उत्तरदायित्व नहीं होता है, बट दोष दिया जाता है महिला को, बट वो बिल्कुल गलत है। कौन उत्तरदायित्व होता है? फीमेल होता है। अगर जो एक्स एक्स मिलता है तो लड़की होती है, और एक्स वाई मिलता है तो बच्चा जो होता है वो लड़का पैदा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर, पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 5 जून। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये साइंस का मैंने सिर्फ आपको आंसर बताया है, डिटेल्स में 1 तारीख से पढ़ाऊंगा। आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।